मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं दलित हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ। और दलित का मतलब होता है डालिट, यानी कि इंग्लिश का शब्द अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों के लिए इस्तेमाल किया, बाद में मराठी की डिक्शनरी में गया, फिर बाद में हिंदी में दलित होकर के आया है। तो समझना चाहिए दलित एक शब्द क्यों है। दालिट यानी अंधेरे से उजाले की तरफ, जो लोग अपने हक हकूक को लेकर के लड़ रहे थे उनको अंग्रेजों ने दालिट कहा, और बाद में मराठी डिक्शनरी में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने उसको दलित कहा 1850 के आसपास। तो हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। दलित कभी भी हिंदू नहीं है, अछूत कभी भी हिंदू नहीं है। अछूत ना तो हिंदू का पार्ट है। जो मंदिरों में जिसको घुसने की मनाही है, स्वच्छ पानी पीने की मनाही है, रोड पर चलने की मनाही है, शिक्षा से जिसको वंचित कर दिया गया, तो वो हिंदू कहाँ है भाई? वो तो बाहर की व्यवस्था। और देखिए हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति भी और वर्ण भी है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति भी और वर्ण भी है। वैश्य है, वैश्य जाति भी और वर्ण भी है। शूद्र जिसको हम कहते हैं वो ओबीसी है, और हम चारों वर्ण में नहीं आते। दलित जो है वो चारों वर्णों में नहीं है, हम पंचम वर्ण हैं। हम वर्ण व्यवस्था से बाहर की आइटम है। और ये जिसको मेरी बात पे विश्वास ना हो वो महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच का जो पत्राचार है उसको पढ़ लें। महात्मा गांधी ने खुद स्वीकार किया है कि अछूत जो हैं, जिनको बाद में दलित कहा गया, कभी उनको हरिजन कहा गया, ये हिंदू नहीं है, ये पंचम वर्ण है। अरे सर, अब तो अम्बेडकरवादी कांवड़ लेकर आ रहे हैं, जल लेकर रख आ रहे हैं दोनों कंधों पर। बाबा साहब ने चावदार का आंदोलन चलाया था तालाब में पानी पीने का, अब शिव की कांवड़ ला रहे हैं दलित। कांवड़ आपने देखी होगी, देखिए दलित बाबा साहब की वो लगा रखी है फोटो कांवड़ पर। सुनिए, जिसने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है, जिसने बाबा साहब के आंदोलन को समझा नहीं है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं डॉक्टर अम्बेडकर हैं कौन, जाति के आधार पर मैं अम्बेडकर को अपना बाप मान लूं कि वो भी दलित थे मैं भी दलित हूँ इसलिए मैं मान लूं, तो ये मूर्खता है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को समझूं, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को पढ़ूं, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को जीऊं, तो मैं कावड़ तो छोड़ो, मैं कावड़ के रास्ते से नहीं गुजरूंगा। ये तो जो लोग, कौन लोग जो कावड़ लेकर आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना बाबा साहब के नाम पर। मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली बार भी मैंने कावड़ देखी थी, इस बार भी कुछ जो है लड़के वाल्मीकि समाज के जा रहे हैं और क्या साहब हम तो 100 लीटर पानी ला रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है देश में आस्था के नाम पर। मैं देखिए जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनकी व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सही उम्र में अगर आपने कंधों पर बस्ते का बोझ उठा लिया होता तो शायद आज कावड़ उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। आप मुझे बताओ कौन सा शंकराचार्य कावड़ लेने जा रहा है, कौन सा अंबानी की औलाद कावड़ लेने जा रहा है, कौन सा बिजनेसमैन कावड़ लेने जा रहा है, कौन सा अमित शाह का बेटा कावड़ लेने जा रहा है, क्या राजनाथ सिंह का बेटा कावड़ लेने जा रहा है, क्या जितने बड़े नेता हैं, मोदी जी के चाचा भतीजे फूफा फूफी कोई कावड़ लेने जा रहा है, शिवराज के बेटे बेटे सब विदेश पढ़ रहे हैं। मतलब इन जो हिंदू धर्म का ठेका लेकर के घूम रहे हैं भाई, उनके बच्चे तो पढ़े विदेश में, और भारत में 5-5, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार स्कूल बंद करके शिक्षा को ध्वस्त किया जाए, एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाए, और वो बच्चों से कहा जाए कि आप जाओ, आप कावड़ लेकर के हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। तो ये क्या है कि लोगों को, देखिए भारत का संविधान आर्टिकल 51 ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो भारत के लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार क्या करी है? सरकार भारतीय संविधान के विपरीत काम कर रही है। अगर आप पढ़ लिख करके सरकार के पास नौकरी मांगने जाते हो तो सरकार लाठी भांजती है, और अगर आप कावड़ लेने के लिए जाते हो तो फिर फूल बरसाती है। तो सरकार को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एमटेक, बीटेक वालों की जरूरत नहीं है। सरकार को जरूरत है इस बात की कि आप अंधभक्त बनिए। अंधभक्त बनोगे तो एक तो सरकार से नौकरी नहीं मांगोगे, सरकार थोड़े से फूल बरसा देगी, सरकार भी खुश और आप भी खुश हो जाते हो। साहब देखो योगी जी ने हमारे ऊपर फूल बरसा दिए। जब जब कावड़ का सीजन आता है आप हमेशा विरोध करते हो कावड़ का। क्या पढ़ाई पूरे 9 साल 11 महीने नहीं चलती है? आप एकदम से शिक्षा की बात करने लग जाते हैं, रोजगार की बात करने लग जाते हैं जैसे ही कावड़ का महीना आता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा? जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ, मेरा सवाल यह है कि कावड़ लाने वालों के ऊपर फूल बरसाने वाली सरकार और सरकार के मंत्री और सरकार में बैठे हुए अधिकारी, उनके बच्चे कावड़ क्यों नहीं ला रहे हैं? उनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीपीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे मान पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे डीएवी में क्यों पढ़ रहे हैं? तुम्हारे बच्चे पढ़े डीएवी में, डीपीएस में और मान पब्लिक स्कूल में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विदेश में, तुम्हारे बच्चे हवाई जहाज में घूमे, और इनको तुम हिंदू धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटा करके इन सबको तुम कावड़ लेकर के आओ। सरकार आपके लिए इंतजाम कर रही है, बढ़िया बजट वो लगा रखे हैं। अरे भाई
इस देश में आज भी नदी पार करके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पुल बना दो, कम से कम बच्चों को आने जाने में सहूलियत होगी। तुम कावड़ के नाम पर 1200, 1300, हजारों करोड़ रुपए का बजट लगा रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, और दूसरों से कह रहे हो नहीं तुमसे 10 रुपये फालतू लिए जाएंगे। अरे भाई, जब तुम्हें ये लग रहा है कि ये आस्था के नाम पर ये अच्छा काम हो रहा है तो अच्छी बात है, करने दीजिए, लेकिन कम से कम मुझे अच्छा लगेगा कि अमित शाह का बेटा जैसा भी कावड़ लेने के लिए जाए तो हमें खुशी होगी कि हमारे देश का गृह मंत्री का जो बेटा है वो भी कावड़ लेने के लिए। राजनाथ सिंह के बेटा है नीरज और पंकज, मेरी उनसे भी अपील है कि आप भी कावड़ का हिस्सा बनिए, आप भी कावड़ लेकर के जाइए। मेरी क्या नाम है, और जो शिवराज सिंह चौहान है, तमाम जो बड़े नेता, मेरी उनसे अपील है, मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, मेरी विनम्र अपील है कि आप जाइए, आप अपने बच्चों को, भाई आप तो बुढ़े हो गए, आप तो नहीं चल सकते 200 किलोमीटर, लेकिन आप जाइए और जा करके जो कावड़ लेकर के आइए, आप भी तो जाइए भाई। ये ऐसे आप कभी कावड़ लाए हैं नागपाल जी? आपके परिवार में कोई चाचा ताऊ को बेटा? सुनिए, मेरे दादाजी पहले कबीरपंथी थे। हाँ। मेरा परिवार कबीरपंथी था, उसके बाद में मेरा परिवार बुद्धिस्ट हुआ। मेरे घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था, ब्राह्मण नॉट अलाउड। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं कोई, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ी होंगी आपने, मैंने पढ़ी है, ठीक है, हमारे गांव में जब जाओगे तो चौपाल पे लगी है हमारी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 40 वॉल्यूम हैं, जो पहले मराठी में छपे, फिर इंग्लिश में छपे, फिर हिंदी में छपे। उन 40 वॉल्यूमों में एक वॉल्यूम भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, भारत सरकार जो है वो छाप करके बेच रही है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, और उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा पाठ नहीं करूंगा। मैं राम कृष्ण आदि को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा पाठ नहीं करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा लेते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, और उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को बेच करके, छाप करके मोदी सरकार बेच करके मोटा मुनाफा कमा रही है। तो मोदी सरकार बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बेच करके मोटा मुनाफा कमाए तो ठीक, राहुल नागपाल बोल दे तो मुकदमा, तो क्यों भाई? और दूसरी बात जो आपका सवाल था कि आपके परिवार में से कोई कावड़ लेने नहीं गया, भाई मैं अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हूँ, मेरे परिवार में तो छोड़ो, मेरे आसपास के लोग भी मेरे जैसे, जिनको कहते हैं पागल हो गए, ये बिगड़े हुए हैं। हम बिगड़े हुए नहीं, हम सुधरे हुए दलित हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम कबीरपंथी, हम नानकपंथी, हम रैदास पंथी हैं। हम वो लोग हैं जो हिंदू धर्म की आंख में आंख डाल करके, जब रैदास ने कहा कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, और मंदिर भीतर पूजे मूर्ति बाहर पूछता चेला रे, हम उस रैदास के वंशज हैं जिसने खड़े होकर के मनुवाद का विरोध किया। हम उस अच्युतानंद महाराज के वंशज हैं जिन्होंने मनुवाद की कब्र खोद दी। हम उस डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक और फूले के वंशज हैं जिन्होंने कभी मनुवाद को माना नहीं। तो हम भी नहीं मानते। जो लोग कावड़ ला रहे हैं उनके लिए मुबारक हो, उनके लिए शुभकामनाएं, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि आप इस पाखंड में मत पड़िए, आप इस चक्कर में मत पड़िए। आपको जरूरत है कि आप अच्छी शिक्षा लें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और जब लड़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निसंकोच रूप से आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।